हेलो, मैं आपका प्यारा कृष्णा स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है कृष्णा भैया की ट्रिक। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं आपसे। क्लास 10th के बच्चे सभी तैयार हो जाएं। एक वीडियो हम डेली लेके आने वाले हैं और आज स्टार्ट करने वाला हूं विद्युत धारा चैप्टर को। विद्युत धारा चैप्टर में आज अभी आपको बहुत कम समय में थ्योरी याद कराने की कोशिश करूंगा। आज तो खैर ये जनरली एक वीडियो है डेमो टाइप। इसके बाद आने वाली होगी जो आपकी राजीव मास्टरमाइंड और हमारी अरिहंत की जितनी भी क्वेश्चन बैंक आती हैं उनको एक एक करके समझेंगे। उनमें जितने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं उनको याद कराने का काम मेरा रहेगा। आपको केवल मेरे साथ देना है, साथ साथ बोलना है। जब भी कहा जाएगा पेन लेकर न्यूमेरिकल करने की कोशिश करो तो मेरे दोस्त, मेरे भाई साथ बैठ जाना है। भरोसा मैं दिलाता हूँ आपको, बहुत बड़ा बदलाव पाओगे आप। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं करते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले जान लेते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा, वादा है मेरा, एक एक चीज़ आपको याद हो रही होगी। आवेश के बारे में जान लेते हैं। क्या किसी को पता है आवेश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो कई सारे बच्चे हमारे आंसर दे रहे होंगे कि भैया आवेश को हम चार्ज कह सकते हैं। मोबाइल चार्ज कर लो, बैटरी चार्ज कर लो, कई सारी चीज़ें हैं। बैटरी डाउन हो चुकी है, इसको चार्ज कर लो, है ना। ये चार्ज होता क्या है, एक बार समझा देता हूँ। जब दो ऐसे करके हाथों को ऐसे आपस में रगड़ा जाता है तो थोड़ी देर बाद क्या होते हैं, ये गर्म होने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गई, स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। क्या भैया एक ही रीज़न है? नहीं, 2-3 रीज़न है इसके लिए। एक घर्षण के द्वारा भी, और एक प्रेरण के द्वारा भी, और एक चालन के द्वारा भी आवेश को उत्पन्न हम कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आंसर देना है कूलम। कूलम किसका मात्रक है? तो आंसर देना है आवेश का। तो आवेश कूलम, 3 वर्ड आवेश के, 3 वर्ड ही हमारे किसके? कूलम के। कूलम आवेश का मात्रक होता है चार्ज का। ठीक, हमें याद हो चुका है मात्रक। परिभाषा आएगी, आवेश किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए, इसके प्रकार बताइए, इसके गुण भी बताइए, इसका सूत्र भी लिखिए। तो 2 मिनट की वीडियो में इसको आवेश को ख़त्म करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। किसी पदार्थ का वह गुण, मैंने क्या कहा, मेरे साथ बोलिएगा जो मैंने कहा था। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युतमय हो जाती है, आवेश कहलाता है। ये किसी पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण विद्युत में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर देती है। कि इसके अलावा कोई और डेफिनेशन है? बिल्कुल हाँ। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करा देती है, आवेश कहलाती है। भैया कोई तीसरी डेफिनेशन हमें याद नहीं हो रही है, तो तीसरी मैं बताऊंगा। एक ऐसा गुण, किसका? किसी पदार्थ का। किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण जिसके कारण चुंबकीय बल या विद्युत बल उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आंसर आ रहा होगा, आवेश का मात्रक कूलम होता है। कैसी राशि है? आंसर दोगे, अदिश राशि है। ठीक है कि नहीं, हमने जान लिया। Q इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू NE। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये माइनस में होता है। कुछ बच्चे 70 के हो गए होंगे, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। आवेश का मात्रक कूलम होता है, Q इक्वल टू NE इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा टॉपिक हम लेते हैं, क्या होता है? विद्युत धारा किसे कहते हैं? मेरे साथ साथ बोलिएगा, विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? एक फॉर्मूला होता है इसका, I इक्वल टू Q/T। ध्यान से सुनिएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करेंगे उसमें आवेश उत्पन्न होगा, और जिसमें आवेश होगा उसमें विद्युत धारा बनेगी। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने वाला हूँ। I इक्वल टू क्या होता है? Q/T। Q होता है आवेश, T होता है समय। आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहा जाता है। मेरे साथ बोलिएगा, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। मेरे दोस्त, हमें याद हो चुकी है, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। मात्रक क्या बनेगा? मात्रक होगा इसका एम्पियर। एम्पियर ने इसके बारे में पता किया था तो एम्पियर के बारे में लिख देंगे। ठीक है, तो एम्पियर इसका मात्रक होता है। इसके अलावा कोई और होता है? तो आप आंसर दीजिए। Q/T है ना, तो Q का क्या होगा? कूलम/सेकंड। कूलम/सेकंड इसका दूसरा मात्रक हो सकता है। कैसी राशि है? आंसर दीजिए, अदिश राशि है। ठीक है, इस तरह से हमने आवेश को जान लिया, विद्युत धारा को जान लिया। रिवाइज कर लेते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या था हमारा? विद्युत धारा का था एम्पियर, और आवेश का मात्रक था हमारा कूलम। अब बात कर लेते हैं लास्ट में कि ये प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, रुकावट पैदा कर देना।
कैसे याद करने वाले हैं? देखो विद्युत धारा ऐसे करके बह रही है, विद्युत धारा ऐसे करके बह रही है, बाद में बीच में रुकावट उत्पन्न कर दे। तो ध्यान से सुनिएगा, विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न कर दे या बाधा उत्पन्न कर दे उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध। इसका मतलब बैरियर होता है, रुकावट होता है। कि भैया मात्रक भी बताएं इसका, तो मात्रक इसका पढ़ रहे होंगे हम, इसका मात्रक होता है ओम। एक ओम का नियम भी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको भी जानेंगे इसके बाद। ध्यान से सुनिएगा, किसी विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न कर दे उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। और प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहा जाता है। एक फॉर्मूला होता है इसका, R=V/I, है ना, वोल्ट अपॉन एम्पियर, ऐसे करके कहा जा सकता है। और ओम तो होता ही होता है। हमने जान लिया प्रतिरोध के बारे में, मात्रक ओम हुआ, विद्युत धारा के बारे में एम्पियर होगा, और सबसे पहले पढ़ा था आवेश का कूलाम। आवेश कूलाम, विद्युत धारा का एम्पियर, और लास्ट में प्रतिरोध का हुआ ओम। ठीक है, अब जान लेते हैं ये विभव क्या है, ये वोल्टेज क्या है, विद्युत विभव किसे कहा जाता है, और विद्युत विभवांतर भी किसे कहा जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा विद्युत विभव किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है, एक अनंत पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा है यहाँ पे प्लस क्यू आवेश। तो अनंत से ये विद्युत क्या है? ये आवेश है, इसके चारों एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, है ना, आवेश के चारों ओर उत्पन्न हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे आवेश रखा है, एक अन्य आवेश को अनंत से, ऐसे बोला जा सकता है, अनंत से किसी बिंदु आवेश को एक दूसरे बिंदु आवेश तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा उस काम को ही, उस कार्य को ही हम क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक आवेश को अनंत से लाने में जितना काम करना पड़ता है उस काम को ही हम क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। V=W/Q मात्रक होगा, Q होगा फॉर्मूला इसका। मात्रक की बात कर लेंगे तो वोल्ट कहेंगे। कि भैया वोल्ट के अलावा कुछ और भी कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? V=W/Q, फॉर्मूला बोलिए मेरे साथ, V=W/Q। तो W होता है जूल और Q होता है कूलाम। जूल पर कूलाम इसका नया मात्रक बनेगा। ठीक, हमने जाना, मात्रक को पढ़ लेते हैं पहले चारों को। हमने जाना विद्युत विभव, तो विभव का क्या हुआ? वोल्ट हुआ। विद्युत धारा एम्पियर हुआ। विद्युत आवेश कूलाम हुआ। एक और बचा था प्रतिरोध, जिसका मात्रक ओम होगा। ठीक, सबको जान लिया, अच्छी तरीके से जान लिया। अब पढ़ते हैं हम विद्युत विभवांतर के बारे में। देखो नाम से ही पता चल रहा है, विभवांतर का मतलब हुआ विभवों का अंतर। ध्यान से सुनिएगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किसी एक आवेश को जितना हमें काम करना पड़ेगा, यहाँ पे बिंदु लगा देना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहा जाता है। V=W/Q इसका फॉर्मूला बनेगा। थोड़ा इसके न्यूमेरिकल बनते हैं, मैं 1-2 दिन में उसकी क्लास दूंगा, बोर्ड पे एक एक करके समझा दूंगा। ठीक है, इस तरह से हमने 4 टॉपिक पढ़े। अगला टॉपिक हमारा रहेगा चालकत्व किसे कहते हैं। तो चालकत्व रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, व्युत्क्रम कहा जाएगा किसका? प्रतिरोध का। तो परिभाषा बोलनी है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसको कंडक्टिविटी भी कहा जाता है। जिसकी जितनी चालकता ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, हमें याद हो रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मैंने पढ़ा चालकत्व किसे कहते हैं, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। भैया इसकी यूनिट मैं बना सकता हूँ, आप लोग ये जवाब दे सकते हैं आसानी से। कहोगे मेरे साथ साथ ओम इनवर्स चालकत्व का होगा, केवल ओम वो प्रतिरोध का हो रहा होगा। ठीक है, कि भैया हमने इसमें कई सारे फॉर्मूले और पढ़े हैं। कि कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं? एक पढ़ा है P=W/T करके, विद्युत शक्ति भी है ना, एक विद्युत ऊर्जा भी है। इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल को हम जान रहे होंगे, एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जो भी NCERT में दे रखे हैं। एक राजीव की बुक आती है उसमें दे रखे हैं, सबको करेंगे। लेकिन मेरे साथ जो भी थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है मेरे साथ साथ बोलेंगे और उनको याद किया करो, है ना। अब पढ़ लेते हैं हम किसके बारे में, एक यूनिट क्या होती है। अक्सर देखा जाता है कि इतने यूनिट का बिल आया, इस यूनिट का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? तो यूनिट क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, व्यापारिक मात्रक होता है, कॉमर्शियल यूनिट कहा जाता है इसे। तो हम जानेंगे यूनिट के बारे में। एक kWh मतलब किलोवाट आवर को ही यूनिट कहा जाता है। और आपको बताना चाहते हैं
कि एक हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं। ये ऊर्जा का ही मात्रक होता है, शक्ति होती है एक तरीके से। और दूसरा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है एक यूनिट में। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। अगली क्लास में बहुत जल्दी हाजिर होंगे।